बार कोया राज्य पर एक बूढ़ा राजा शासन करता था। उसके दो बेटे राजकुमार सिमोन और राजकुमार एंड्रॉय थे। एंड्रॉय जितना कोमल और दयालु हृदय का था, सिमोन उतना ही चालाक और स्वार्थी था। एक दिन राजा बहुत बीमार हो गया और बिस्तर पर पड़ गया। उसने कई तरह की दवाएं ली, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। हमारे पिता की बीमारी बिगड़ रही है। अगर हम अमर अमृत पा सकते हैं तो शायद वो बच जाएंगे। मुझे नहीं लगता कभी कोई उस अमृत को खोज पाया है। क्या आप जानते हैं उसे कहाँ खोजना है? भले ही मुझे दुनिया में भटकना पड़े, मैं अपने पिता को बचाने के लिए वो अमृत लाऊंगा। एंड्रॉय की बात सुनकर सिमोन को एक विचार आया। मुझे पूरा यकीन है कि वो सिंहासन जीतने के लिए पिताजी के लिए अमृत ढूंढना चाहता है। मुझे उससे पहले ढूंढना है। मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, इसीलिए मुझे ये मुश्किल काम करने दो। मैं अमृत खोजने जाऊंगा और आप पिता की देखभाल करने के लिए यहाँ रुकेंगे। हाँ, मैं आपकी बात मानूंगा। कृपया सावधान रहें। फिर सिमोन ने जादुई औषधि खोजने के लिए जोश में अपनी यात्रा शुरू की। हालांकि सिमोन को ये नहीं पता था कि औषधि कहाँ ढूंढनी है। उसने उसकी खोज में दूर तक घोड़े को दौड़ाया। आखिर में वो एक दूसरे राज्य के बड़े से जंगल में खो गया। सिमोन जंगल के बीच में खड़े एक छोटे से बौने के पास पहुंचा। अरे लड़के, तुम कहाँ जा रहे हो? चिंतित लगते हो। और सूरत बौना, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। मेरे रास्ते से हट जाओ। बौने को डांटने के बाद सिमोन ने अपने घोड़े को उसके ऊपर दौड़ाने की कोशिश करी। राजकुमार के इस घमंडी व्यवहार ने बौने को बहुत नाराज किया। फिर उसने सिमोन को सबक सिखाने का फैसला किया और जादुई मंत्र पढ़ने लगा। बौने के जादू के कारण सिमोन जंगल में ही इतना फंस गया कि बाहर का रास्ता नहीं ढूंढ पाया। एंड्रॉय ने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन जब सिमोन वापस नहीं आया तो उसे चिंता होने लगी। अंत में एंड्रॉय ने सिमोन और जादुई दवा दोनों को खोजने का फैसला किया। रास्ते में मिलने वाले हर एक व्यक्ति से उसने पूछताछ की। किसी को सिमोन के बारे में कुछ नहीं पता था। चलते चलते वो उसी जंगल में जा पहुंचा जहाँ सिमोन था। एंड्रॉय ने ये जगह पहले कभी नहीं देखी थी। सिमोन की ही तरह एंड्रॉय जंगल में खड़े उस अजीब बौने से मिला। बौने ने एंड्रॉय को देखा और फिर उससे पूछा, अरे लड़के, तुम कहाँ जा रहे हो? चिंतित लगते हो। सिमोन के विपरीत एंड्रॉय अपने घोड़े से नीचे उतरा और बौने के पास पहुंचकर उससे विनम्रता से कहा, हेलो, मैं एंड्रॉय हूँ। मैं अपने पिता को बचाने के लिए अमृत की तलाश कर रहा हूँ और साथ ही अपने भाई की भी। एंड्रॉय ने बौने को सब कुछ बताया। बौने ने अपना सिर हिलाकर एंड्रॉय को जताया कि वो उसके व्यवहार से खुश था और उसकी बात समझ चुका था। आंद्रे, तो क्या आप जानते हैं कि अमृत कहाँ है? नहीं, यदि आप जानते हैं कि अमृत कहाँ है तो कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। मैं पूरी जिंदगी आपका आभारी रहूंगा। ठीक है, क्योंकि तुम एक तमीज़दार और अच्छे बेटे हो, मैं तुम्हें अमृत पाने का रास्ता दिखाऊंगा। बस इसी दिशा में चलते जाओ। तुम्हें वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर महल दिखेगा। आंगन के अंदर जादू दवाई से भरा हुआ कुआं होगा। जितना चाहे ले लो, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास केवल 1 घंटा है। 1 घंटे के बाद महल के दरवाजे बंद हो जाएंगे। यदि तुमने समय से महल नहीं छोड़ा तो तुम हमेशा के लिए महल के अंदर बंद हो जाओगे। और ये महल का दरवाजा खोलने के लिए एक छड़ी है। इस छड़ी के साथ दरवाजे पर 3 बार दस्तक देना और गेट खुल जाएगा। आप 2 भयंकर शेरों को गेट की रखवाली करते देखेंगे। उनके सामने ये 2 ब्रेड के टुकड़े फेंक देना। वे चुपचाप खाएंगे और आपको प्रवेश करने देंगे। आपको जल्दी से अमृत ढूंढना होगा और समय समाप्त होने से पहले महल छोड़ना होगा। आप बहुत दयालु हैं। मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड्रॉय बौने के निर्देशों का पालन करता हुआ अंत में जंगल में जादुई महल के पास पहुंचा। एंड्रॉय लोहे के दरवाजे पर पहुंचा और 3 बार दस्तक दी। दरवाजा पूरी तरह खुल गया और उसके सामने 2 आक्रामक शेर गुर्राने लगे। एंड्रॉय ने उनके आगे ब्रेड के
के 2 टुकड़े फेंक दिए। जैसे ही दोनों शेर ब्रेड खाने के लिए आगे बढ़े, एंड्रे भागकर महल में घुस गया। एंड्रे ने महल में इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। वो एक बड़े और शानदार कमरे में पहुंचा, जहां पर एक कुर्सी पर उसने एक राजकुमारी को सोते हुए देखा। जब एंड्रे ने राजकुमारी डायना को देखा तो उसकी सुंदरता को सराहने लगा और राजकुमारी से उसे तुरंत प्यार हो गया। एंड्रे ने जैसे ही राजकुमारी के सुंदर हाथों को चूमा, राजकुमारी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही राजकुमारी डायना अपने सामने एक युवा, सुंदर और विनम्र आदमी को देखकर बहुत हैरान हुई। मैं राजकुमार एंड्रे हूँ। मैं अपने पिता को बचाने के लिए जादुई अमृत की खोज कर रहा हूँ। और आप कौन है, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की? मैं राजकुमारी डायना हूँ। तुमने मुझे मुक्त कर दिया है, इसीलिए मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी। 1 साल के बाद कृपया यहाँ वापस आएं और दरवाजे के सामने दरी पर कदम रखें। फिर हम शादी करके खुशी खुशी साथ रहेंगे। फिर राजकुमारी डायना ने एंड्रे को एक तलवार और रोटी दी और उसे एक बात बताई। ये एक कीमती तलवार और जादुई रोटी है, वो रास्ते में आपके काम आएंगे। मैं आपको जादुई कुएं का रास्ता दिखाऊंगी और लोहे का द्वार बंद होने से पहले आपको बाहर निकलना होगा। एंड्रे ने डायना के निर्देशों का पालन किया। उसने महल के बगीचे में जादुई दवा के कुएं को चमकते हुए देखा। एंड्रे ने खुशी खुशी जादुई पानी से बोतल भरी। तभी अचानक घंटी बज उठी। अचानक एंड्रे को बोना और राजकुमारी की चेतावनी याद आई और उसे एहसास हुआ कि महल में उसका समय समाप्त हो गया है। एंड्रे जल्दी से बोतल लेकर गेट के बाहर भागा। जैसे ही वो महल के दरवाजे के बाहर पहुंचा, दरवाजा ठीक उसके पीछे बंद हो गया। एंड्रे पानी की बोतल को लेकर बोने के पास पहुंचा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने राजकुमारी डायना से मुलाकात की और जादुई अमृत प्राप्त किया। उसने मुझे एक कीमती तलवार और एक जादुई रोटी भी दी। वो तलवार किसी भी शक्तिशाली सेना को हरा सकती है और ये रोटी कभी खत्म नहीं होगी। पूरे देश के खाने के लिए पर्याप्त हो सकती है। एकदम बढ़िया। एक अंतिम बात, क्या आप मुझे मेरे भाई को ढूंढने में मदद कर सकते हैं? वो मुझसे पहले अमृत खोजने गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। आप उसकी चिंता ना करें, वो एक धूर्त और घमंडी इंसान है। मैंने जादू करके उसे जंगल में कैद कर दिया है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मेरे भाई साइमन को एक बार क्षमा कर दें। ठीक है, इस बार मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन आपको उसे सावधान रहना होगा क्योंकि वो विश्वासघाती है। एंड्रे बोने का बहुत आभारी था। उसने जंगल में अपने भाई को खोजने के लिए बोने के सभी निर्देशों का पालन किया। उसी समय सिमोन एक पेड़ के बगल में बैठा था और भूख के मारे बेहोश हो गया था। एंड्रे ने जल्दी से अपनी रोटी और पानी सिमोन को दिया। अपना भोजन समाप्त करने के बाद सिमोन धीरे धीरे ठीक हो गया। एंड्रे ने सिमोन को सब कुछ बताया। सब सुन सिमोन को जादुई दवा की बोतल के लिए लालच जग गया और वो एंड्रे को नुकसान पहुंचाने की सोचने लगा। घर के रास्ते में दोनों भाई पड़ोसी देश के एक किले से गुजरे। उस राज्य के लोगों ने युद्ध और अकाल से पीड़ित होने के कारण अपने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। जब एंड्रे और सिमोन राजा से मिले तो राजा ने दुखी होकर अपनी समस्याएं बताईं। अगर चीजें इसी तरह चली, मुझे डर है कि ये महल जल्द ही ढह जाएगा और लोगों को राज्य से भागना होगा। एंड्रे ने जल्दी से राजा को तलवार और जादू की रोटी देकर राज्य की मदद की। महामहिम चिंता न करें, मैं आपकी मदद करूंगा। तलवार ने राजा को युद्ध जीतने में मदद की और रोटी ने उसके लोगों को अकाल से बचाया। राजा सच में बहुत खुश था और एंड्रे को उसकी मदद के लिए दिल से धन्यवाद दिया। राजा स्वयं दोनों भाइयों को शहर के बाहर तक विदा करने आया। एंड्रे और सिमोन वापस अपने महल की यात्रा पर चले। रास्ते में वो थक गए और जंगल में आराम करने का फैसला किया। एंड्रे लेट गया और गहरी नींद में सो गया। वो नहीं जानता था कि उसका चालाक भाई इस अवसर की तलाश में था। उसने एंड्रे की जादुई दवा की बोतल को नकली दवा से बदल दिया। जागने पर इस बात से बेखबर एंड्रे उस नकली दवा की बोतल को लेकर चल पड़ा। फिर दोनों भाई एक साथ महल में लौटने के लिए निकल पड़े। वो आखिर अपने महल पहुँचे। महल पहुँचते ही एंड्रे ने राजा को अपनी बोतल से दवा पिलाई, लेकिन दवा पीते ही राजा को खांसी हुई और वो फिर बिस्तर पर गिर पड़ा और बहुत
बहुत मुश्किल से सांस ली। एंड्रे बहुत हैरान था कि राजा की बीमारी पर उसकी दवा का कोई असर क्यों नहीं हुआ। एंड्रे, राजा को नुकसान पहुंचाया? गार्ड, इसे ले जाओ यहाँ से। नहीं भाई, पिताजी, मैं निर्दोष हूँ। मैं सच में आपके लिए दवा लाया था। तब सिमोन ने असली दवाई निकाली और राजा को पिलाई। पीने के बाद राजा तुरंत ठीक हो गया। वो खुशी से खड़ा हुआ और बड़ा शक्तिशाली महसूस करने लगा। बहुत अच्छे मेरे बेटे, तुमने अभी मेरी जान बचाई है। तुम आने वाले समय में इस राज्य के नए राजा बनोगे। हाँ, धन्यवाद पिताजी। फिर 2 पहरेदार एंड्रे को गिरफ्तार कर जेल में डालने के लिए आगे बढ़े। अब जाओ, मुझे अपने भाई से बात करनी है। भाई, मुझे वास्तव में जादुई अमृत मिला था। मुझे नहीं पता कि जब पिताजी ने उसे पिया तो वो कैसे खराब हो गया। बताओ क्यों? क्योंकि मैंने इसे बदल दिया था। एंड्रे बहुत हैरान था क्योंकि उसे अपने ही भाई से ऐसे कुटिल व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। ये सही है कि आपको अमृत मिला है, लेकिन मैं वो हूँ जो अगला राजा होगा। 1 साल बाद मेरी भी शादी हो जाएगी उस सुंदर राजकुमारी के साथ। भाई, आप? पिता अब आप पर विश्वास नहीं करते, तो अब अपना मुंह बंद रखो और अपने खराब जीवन से खुश रहो। अलविदा एंड्रे। राजा ने सिमोन की हर बात का विश्वास कर एंड्रे को महल से बाहर निकलवा दिया। एंड्रे को ये बहुत दुखदाई, अभागी और अनुचित बात लगी। महल के निकट जंगल में अपनी जादुई तलवार की मदद से उसने एक लकड़ी का घर बनाया। जंगल में जादुई रोटी और फलों की बदौलत एंड्रे के पास दिन भर खाने के लिए पर्याप्त भोजन था और उसका भाई सिमोन बहुत खुश था क्योंकि उसकी दुष्ट योजना काम कर गई थी। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य के एक राजदूत ने आकर राजा से मुलाकात की। वो राजकुमार एंड्रे को धन्यवाद देने के लिए बहुत सारे गहने और कीमती उपहार लाया था। राजदूत ने जब राजा को ये बताया कि कैसे एंड्रे ने जादुई तलवार और रोटी से उस राज्य की मदद की, तो राजा बहुत हैरान हुआ। क्या मैंने एंड्रे को गलत तरीके से दंडित किया था? राजा ने जल्दी से अपने लोगों को एंड्रे को खोजने के लिए हर जगह जाने का आदेश दिया। राजकुमारी डायना ने भी 1 साल बाद महल का रास्ता बताने के लिए पहरेदारों को एक शानदार कालीन बिछाने का आदेश दिया। मुझसे मिलने की आज्ञा केवल उस व्यक्ति को देना जो इस कालीन पर कदम रखेगा। जब राजकुमारी डायना से मिलने का समय आया तो सिमोन उत्सुकता से घोड़ा दौड़ाता हुआ महल तक पहुंचा। ये सुनहरा कालीन तो कितना कीमती लग रहा है। अगर मैं इस पर घोड़े की सवारी करता हूँ तो राजकुमारी मुझ पर हंसेगी। हाँ, किनारे पर चलता हूँ, इस पर सवारी करना ठीक नहीं। फिर सिमोन कालीन पर कदम रखने से बचने के लिए अपने घोड़े को किनारे पर चलाने लगा। वहीं रुक जाओ, आप वो व्यक्ति नहीं है जिसकी राजकुमारी प्रतीक्षा कर रही है। अब आप यहाँ से जाएं। सिमोन ये जानकर बहुत हैरान था कि उसका स्वागत नहीं किया गया था और अपने गुस्से में उसने घोड़ा वापस मोड़ लिया। चूंकि एंड्रे के पास घोड़ा नहीं था तो उसे राजकुमारी के महल तक पहुँचने के लिए काफी दिन चलना पड़ा। एंड्रे के कपड़े गंदे हो चुके थे और उसकी दाढ़ी भी लंबी हो गई थी। हालांकि उसने उन बातों की परवाह न करते हुए अपनी खूबसूरत राजकुमारी के बारे में सोचते हुए जल्दी आगे बढ़ा। ओह, वो कीमती कालीन है जिसके बारे में उसने मुझे 1 साल पहले बताया था। एंड्रे ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे उसे डायना ने बताया था और कालीन पर सीधा चलने लगा। दोनों पहरेदार तुरंत एक तरफ हो गए और एंड्रे को अंदर जाने दिया। एंड्रे और डायना एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। वे दोनों राजा से मिलने के लिए महल वापस लौटे। महामहिम, ये वही है जो मेरे महल में आए थे और आपके लिए जादुई दवा प्राप्त की थी। तब एंड्रे ने अपने पिता को अपने भाई सिमोन के बारे में पूरी कहानी बताई। ये सुनकर राजा आग बबूला हो गया। उसने सिमोन को महल से बाहर निकलवाने का आदेश दिया। अंत में एंड्रे और डायना की शादी राजा के आशीर्वाद के साथ हुई। बाद में एंड्रे उस राज्य के नए राजा बने और डायना के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।